गुरु पूर्णिमा गुरुओं के प्रति आस्था और प्रेम भाव व्यक्त करने का महापर्व है, ये कहना है उमा पीठाधीश्वर रामदेवानंद सरस्वती महाराज का। यहाँ बताते चले कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार अपने गुरु के प्रति आस्था और प्रेम भाव प्रकट करने का महापर्व है, जिसे लेकर धार्मिक नगरी वृंदावन में गुरु शिष्य परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह से ही नगर के आश्रमों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूरदराज से आए हजारों शिष्यों द्वारा विधि विधान पूर्वक गुरुओं का पूजन कर उनके द्वारा बताए गए सद्मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। वहीं गुरुओं ने भी शिष्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास की जयंती पर ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। दरअसल आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को ही महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास ने वेदों और पुराणों समेत कई ग्रंथों की रचना की थी, इसलिए उनकी जयंती को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में नगर के प्राचीन तटीय स्थान सुदामा कुटी, चैतन्य कुटी, पानीघाट स्थित उमा शक्ति पीठ आश्रम में गुरु शिष्य परंपरा का महापर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। दूरदराज से आए शिष्यों ने गुरुओं का पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। वहीं व चामुंडा मंदिर स्थित ब्रह्मलीन भजन सम्राट बाबा रसिका पागल के श्री रसिक धाम आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा पर्व की धूम मची रही। बाबा के परम शिष्य मोहिनी शरण दास महाराज के सानिध्य में विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ समाज गायन का आयोजन किया गया, जिसका दूरदराज से आए रसिक भक्तों ने जमकर आनंद उठाया। गुरु पूर्णिमा हमारी भी परंपरा है। जब से सृष्टि हुई है, प्रत्येक युग में भगवान शिव अवतार लेते हैं गुरु रूप में, योगाचार्य के रूप में, और उनके संग चार चार शिष्य होते आते हैं। उनके द्वारा ज्ञान की परंपरा, जो आज हमारे पास ज्ञान है, उसकी परंपरा ये क्रमशः चली आती है और शिष्य प्रशिष्य इनके द्वारा उसका प्रचार प्रसार होता है। तो वही शिष्य बनाने का, शिष्यों के द्वारा उसका प्रचार करने का, प्रसार करने का ये परंपरा आती रही है। तो आज कृतज्ञता हम उन गुरुओं के प्रति, व्यास जी के प्रति, भगवान शंकराचार्य के प्रति, नारायण के प्रति, वशिष्ठ के प्रति, विश्वामित्र के प्रति, जो हमारी गुरु परंपरा है, पद्मनाभ के प्रति जो हमारी परंपरा है, इनके गुरुओं से वो लगातार जब से सृष्टि हुई है, 1 अरब वर्ष से हो गई हैं, 1 अरब से ज़्यादा हो गई है, लगभग 2 अरब वर्ष से हो गए हैं, तब से जो परंपरा चली आई है अक्षुण्ण, उनके गुरुओं के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। वही गुरुओं के, उनके शिष्य प्रशिष्य जो ज्ञान की परंपरा है, उसी के लिए हम यहाँ पर गुरुओं की पूजा करते हैं, आने वाले उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए और सबकी मंगल कामना के लिए, सबका धर्म सुरक्षित रहे, सभी सुरक्षित रहें, सबका अभ्युदय हो, इसके लिए गुरुओं की पूजा की जाती है। महत्व है इसका। सभी को, बिना गुरु के किसी को रहना नहीं चाहिए। जो गुरु परंपरा से नहीं है उसे पशु कहते हैं। भगवान शंकराचार्य और वेदों में इसका बहुत विरोध हुआ। जो गुरु परंपरा से नहीं है, ऐसे व्यक्ति पशु हैं, उनके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, उन्हें पास नहीं बैठाना चाहिए, उनसे बात नहीं करना चाहिए, यहाँ तक का कहा गया है। तो सभी गुरु परंपरा से जुड़ना चाहिए। कहीं भी किसी भी परंपरा हो जो अविच्छिन्न चली आ रही है भगवान नारायण से, वहाँ से अभी तक परंपरा, तो उससे दीक्षा लेनी ही लेनी चाहिए। और वर्ष में कम से कम 1 बार, नहीं तो महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को, या फिर वर्ष में 1 बार गुरुओं के पास जाकर अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री रसिक धाम में आज गौ चालीसा का पाठ हुआ, गुरु चालीसा का पाठ हुआ। उसके बाद निरंतर सभी भक्तगण, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई कहीं से, ऐसे करके आनंद की प्राप्ति करने के लिए, गुरु चरणों में शीश झुकाने के लिए सभी अपनी अपनी बारी बारी से आए हैं। और ऐसे ही निरंतर ठाकुर जी की सेवा में जीवन बीतता जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जय जय श्री राधे।